हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी काम है। क्यों सीखना है आगे जाके समझ में आएगा क्यों सीखना है। शायद इस लेक्चर के अंदर तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आया, लेकिन जब ये मशीन लर्निंग का हम लोगों का ये जो रिग्रेशन का मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जब ख़त्म होगा तब तुम लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि उसके बाद में मैं तुम लोगों को फॉरवर्ड प्रोपागेशन, बैकवर्ड प्रोपागेशन, ये सारी मेथड जो है, ये बाय डायरेक्शनल प्रोपागेशन, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो उसके दौरान हम लोगों को इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स है, हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी के ऊपर से हम लोग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस पे जाएंगे। हम लोगों को एक 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी सिखाया था। उसके अंदर एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल था कि टॉस अ फेयर कॉइन। हम लोगों के पास में एक प्रॉब्लम था कि टॉस अ फेयर कॉइन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉइन हम लोग टॉस कर रहे हैं, और हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दो वर्ल्ड्स, मतलब दो दुनिया, ऐसी अलग अलग दुनिया, जिसके अंदर एक दुनिया में जो कॉइन होगा वो फेयर होगा, दूसरे के अंदर जो कॉइन होगा वो फेयर नहीं होगा, रिग्ड कॉइन होगा। ठीक है, तो ये दो हाइपोथेसिस है हमारे, हाइपोथेसिस ज़ीरो, हाइपोथेसिस वन। तो इनके हिसाब से पहले तो अभी ये सुन लो, आगे जाके समझ में आएगा कि इसको हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं। तो ये दो वर्ल्ड्स हैं हमारे पास में। अब अगर तुम लोगों ने सपोज़ एक बार कॉइन टॉस किया, तुमने कॉइन टॉस किया और उसके बाद में तुमको टेल्स आया, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 50%। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में मेजर होती है, तो 50% ऑफ 1 दैट इज़ 0.50। तो तुमने क्या किया, फिर से उसको टॉस किया। फिर से अगर टॉस किया, फिर से टेल्स आया, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है कि दो बार तुमको टेल्स आया, तुम दो बार टॉस करो तो उसका हो गया 0.25। 50 का हाफ, मतलब 50 का 50%, दैट इज़ 0.25, 25% हो गया। तो अब हो गया क्या कि उसको फिर से टॉस किया तुम लोगों ने, फिर से टॉस किया तो फिर से टेल्स आया, फिर से टेल्स आया, तो 25 का भी 50%, दैट इज़ 12 है, 12 पे आ गया। उसके बाद में फिर से टॉस किया तो फिर से टेल्स आया, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 0.06%। तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है कि भाई मैं जब भी कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो ये फिर से टेल्स 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 ही आता जा रहा है। तो तुम्हारा कहीं ना कहीं पे तो माथा ठनकेगा ना, तुम बोलोगे कि यार कॉइन के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, मैं पिछले आधे घंटे से मैं टॉस कर रहा हूँ, हमेशा टेल्स आ रहा है, प्रोबेबिलिटी गिरता जा रहा है। तो तुम्हारा शुरुआत में तो नहीं घूमेगा तुम्हारा माथा, लेकिन बाद में तुम्हारा दिमाग ठनक जाएगा, तुम बोलोगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस कॉइन में, है ना। तो उसके बाद में पांचवी बार तुमने टेल्स डाला, फिर से तुमको टेल्स आ गया, मतलब कॉइन टॉस किया तो फिर से टेल्स आ गया, तो प्रोबेबिलिटी 0.03% हो गई। तो भैया गिरती जा रही है ना। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, आदमी को कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई डाउट आता है। उसको एक लिमिट डिसाइड करनी होती है कि भाई मैं इतनी बार ही कॉइन टॉस करूँगा, या फिर इतनी बार ही ट्राई करूँगा। अगर उसके अंदर मुझे कोई सही रिजल्ट नहीं आता है तो फिर मैं इसको बोलूँगा कि बाढ़ में जा भाई, तुम्हारा सही नहीं है, तुम्हारा गड़बड़ है, जो भी मामला है वो गड़बड़ है। मतलब क्या है कि तुम्हारा जो कॉइन है वो फेयर नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं पे तुम लोगों को लिमिट डालना पड़ेगा। तो वो लिमिट डालने के लिए हम लोग जो वैल्यू इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने सपोज़ ये 4 बार कॉइन टॉस कर लिया और इसका प्रोबेबिलिटी जो है गिर गया काफ़ी, 0.06 पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देंगे कि भाई बस अब बहुत हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि 95%, मतलब 0.05% हमने स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस लिया है, तो 95% ये कॉइन रिग्ड है, ये कॉइन फेयर कॉइन नहीं है। तो ये हम लोग बता सकते हैं इस लाइन पे आने के बाद में, 4 बार इसको टॉस करने के बाद में। तो ये वैल्यू तुम खुद डिसाइड करते हो, ये वैल्यूज़ तुम दे सकते हो कि तुम लोगों को 10% चाहिए 10% लो, 5% चाहिए 5% लो। तो ये वैल्यू हम खुद डिसाइड करते हैं। तो यही था बेसिकली स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे जाके हम लोग जब ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को ख़त्म करेंगे प्रैक्टिकल्स करने के बाद में, उसके बाद में जो चीज़ हम सीखने वाले हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और उसके लिए ये बहुत बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ये बात भूलना मत, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।